सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 67। संत सदगुरु का मार्ग सबसे ऊंचा है और वह उपासना सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की, जो ब्रह्म और पार ब्रह्म के परे हैं, बतलाते हैं, ताकि जीव माया की हद से परे हो जावे। सच्चे साथ की गति 10वें द्वार यानी शून्य पद तक है और वही योगेश्वर ज्ञानी है। और जो कोई के इस मुकाम के नीचे रहे, उनका दर्जा पूरे 7 से कम है। इस वास्ते हर एक शख्स को, जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे, मुनासिब है कि संतों का इष्ट यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट धारण करे। यह नाम राधा स्वामी कुल मालिक ने आप प्रकट किया है। जिस किसी को इस नाम का भेद मिल जावे और वह राधा स्वामी की शरण लेकर इस नाम का संतों की जुगत यानी तरीक के मुवाफिक जाप करे या अंतरी सुमिरन करे या अपने अंतर में नाम की धुन सुने, तो जरूर उसका उद्धार होगा। और यह बात चंद रोज के अभ्यास में उसको आप अपने अंतर में साबित हो जाएगी। दफा 68। यह जिक्र ऊपर हो चुका है कि कुल अवतार और योगेश्वर ज्ञानी और पैगंबर और योगी ज्ञानी वगैरह मुकाम 10वें द्वार या त्रिकुटी या सहजदल कमल से प्रकट हुए और चारों वेद नाद यानी प्रणों से त्रिकुटी के मुकाम पर प्रकट हुए। और देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सहजदल कमल के नीचे से प्रकट हुए। इस वास्ते इन सबका दर्जा संतों के और सत्य पुरुष के दर्जे से नीचा है, यानी संतों की बड़ाई इन सबसे ज्यादा है। यह सब संतों के अधीन है और संत सिर्फ सत्य पुरुष राधा स्वामी के अधीन है। इसी सबब से संत और फकीरों का वचन और वाणी वेद और शास्त्र और कुरान और पुराण पर फाइक है, यानी इनसे ऊंचा है। वेद और कुरान और पुराण बतौर कानून वास्ते बंदोबस्त दुनिया के हैं। इनमें अव्वल मतलब प्रवृत्ति यानी दुनिया के बंदोबस्त और कयाम यानी ठहराव का है, और थोड़ा सा जिक्र निवृत्ति यानी निजात का है। और संतों के वचन में असली मतलब निवृत्ति यानी मोक्ष का जिक्र है। इस वास्ते उनकी वाणी और वचन सब आसमानी किताबों पर फाइक हैं, और यही बड़ाई संतों की है, क्योंकि वेद और कुल किताबें आसमानी उस स्थान से प्रकट हुई हैं जहां से 3 गुण और 5 तत्व पैदा हुए और माया यानी कुदरत ने ज़हूरा किया। और संतों का वचन उस स्थान से प्रकट हुआ जहां माया का नाम व निशान भी नहीं है। इस वास्ते वह सिर्फ निवृत्ति का जिक्र करते हैं, और यह निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का जिक्र करते हैं। बल्कि प्रवृत्ति का जिक्र कसरत से किया है, यानी वेद में 80,000 कर्म कांड के श्लोक हैं, यह प्रवृत्ति है, और 16,000 उपासना कांड और सिर्फ 4,000 निवृत्ति यानी ज्ञान कांड के श्लोक हैं। यही हाल थोड़ा बहुत कुरान और दूसरी आसमानी किताबों का है कि तवारीखी हालत बहुत वर्णन की हैं और तरीका अभ्यास और शिनाख्त माल्य कुल्ल का बहुत कम बयान किया है। खुद श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से गीता में कहा है कि वेद की हद से जो कि 3 गुण से मिला हुआ है न्यारा हो, यानी उसके ऊपर स्थान हासिल कर। श्लोक यह है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। और ऐसा भी कहा है कि जब तक शख्स वर्णाश्रम के कर्म और धर्म यानी उपासना में फंसा है, तब तक वह वेद का दास है, यानी उसको वेद के कहने पर चलना चाहिए। और जब वह माया और 3 गुण की हद से निकल गया, तब वेद के सिर पर उसके शरण है, यानी वह वेद के कर्ता का कर्ता है और इसका हुक्म वेद के हुक्म के ऊपर है। श्लोक भी लिखा जाता है, वर्णाश्रमाभिमानेन श्रुति दासो भवे नरय वर्णाश्रम विहीन श्रुति पादोत मूर्ध्वनि। इस तरह मुसलमान फकीर कामिल भी शरय के पाबंद नहीं, बल्कि शरय के हुक्म पर उनका हुक्म है। दफा 69। यह कौल उन संतों के यानी सच्चे और पूरे आशिकों के हैं, जो कि सत्यलोक में पहुंचकर सच्चे मालिक और खुदा से मिले और वहां से देखते हैं कि बेशुमार त्रिलोकियां और बेशुमार ब्रह्मांड और हर एक ब्रह्मांड में अलहदा अलहदा ब्रह्म व ईश्वर
और माया और शक्ति यानी दुनियादारों का खुदा और उसकी कुदरत और बेशुमार अवतार और बेशुमार ब्रह्मा और विष्णु और महादेव और देवता और पैगंबर और औलिया और अंबिया और कुतुब और फरिश्ते और जोगेश्वर और ज्ञानी और ईश्वर और मुनीश्वर और सिद्ध और जोगी और इंद्र और गंधर्व हैं। ऐसे जो संत हैं वे कब इनकी तरफ दृष्टि लावेंगे और कब उनके हुक्म के पाबंद होंगे। हर एक त्रिलोकी का एक एक धनी यानी मालिक है, जिसको ब्रह्म और ईश्वर यानी माया सबल कहते हैं। स्थान इसका त्रिकुटी है और सहस्रदल कमल है। ऐसे ऐसे बेशुमार ब्रह्म और ईश्वर उस परम पद यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी के पैदा किए हुए हैं। सिर्फ संत इस पद में पहुंचे और दूसरे की ताकत नहीं है, लेकिन जो कोई उनके वचन पर निश्चय लावे और उनसे प्रेम और प्रीत करे और उनका सत्संग करे, उसको भी माया के जाल से अपनी कृपा से निकालकर सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में पहुंचाते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 11वां। कुल मालिक का असल में प्रेम और आनंद और सत्य और चैतन्य स्वरूप है और ऊंचे से ऊंचे देश में उसका निज धाम है और वह सदा निर्बंध और हमेशा एक रस कायम है। इस वास्ते सूरज चैतन्य को जो उसकी अंश है अपने अंशी के मुआफिक होने का जतन करना चाहिए, यानी देह और दुनिया के बंधन तोड़कर निर्बंध और सत्यचित आनंद और प्रेम स्वरूप से मिलना चाहिए। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल प्रेम और आनंद के सिंध और भंडार हैं और उनका देश ऊंचे से ऊंचा है। वहीं से सूरज चैतन्य की धार रवां होकर और कितने ही ठिकानों पर रास्ते में ठहरती हुई और रचना करती हुई नीचे उतरकर पिंड में आंखों के तिल में ठहरी है और यहाँ बैठकर देह और दुनिया की कार्रवाई मन और इंद्रियों के मार्फत कर रही है। यह सूरज चैतन्य कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश है, यानी उनके चरणों से इसका निकास हुआ है और यह भी असल में मुआफिक अपने भंडार के चैतन्य और प्रेम और आनंद स्वरूप है, पर माया के घेर में आकर अपने निज घर और निज रूप को भूल गई है और पांच तत्व की बनी हुई देह को अपना रूप और इस दुनिया को अपना देश समझकर और भोगों में आसक्त होकर दुख सुख सहती है और जो कि देह नाशमान है, इस सबब से जन्म मरण का चक्कर इसका जारी रहता है। राधा स्वामी दयाल फरमाते हैं कि इस देश को माया का देश जानकर और भोगों को जड़ और जहर से मिले हुए पदार्थ समझकर अपने निज घर और वहाँ के आनंद की सुध लेकर वह जतन करना चाहिए जिससे माया के जाल से निबेड़ा हो जावे और जो दुख सुख की मिलौनी की रचना उसके देश में है उससे छुटकारा हो जावे, यानी जन्म मरण का चक्कर बच जावे। तब अपने निज धाम और असली स्वरूप का आनंद प्राप्त होगा। यह समझ बूझ संत सदगुरु या साध गुरु या उनके सच्चे और प्रेमी सत्संगी के संग से आवेगी और उन्हीं से जतन और जुगत माया के घेर से निकलने की मालूम होवेगी। इस वास्ते पहले उनका खोज करना जरूर है और जब वे भाग से मिल जावें तब प्रेम प्रीत के साथ उनका संग करना और उनसे भेद निज घर और उसके रास्ते का और जुगत चलने की दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू करना मुनासिब है। यह उपदेश उन जीवों के वास्ते है कि जो दुनिया
और उसके सामान की नाशमानता देखकर और यहाँ की हालत दुख सुख और जन्म मरण की मुलाहाजा करके और अपने मन में विचार कर दरियाफ्त करना चाहते हैं कि सच्चा और कुल मालिक कौन और कैसा है और उसका निज धाम कहाँ है और जीव यानी सूरत कौन है और कहाँ से आया और कहाँ को जाता है, और कोई ऐसा भी मुकाम है कि जहाँ जाकर वह अमर हो जावे यानी जन्म मरण से छूट जावे और सब सुख का भंडार उसको प्राप्त होवे और किसी किस्म का कष्ट और क्लेश वहाँ न होवे। और जो ऐसा स्थान है और रचना में ऊंचे नीचे दर्जे देखकर ऐसे स्थान के मौजूद होने का जरूर यकीन होता है, तो वह कहाँ है और वहाँ कैसे पहुँचना होवे। राधा स्वामी मत में इन सब सवालों के जवाब माकूल मौजूद हैं, बल्कि यही इस मत का भेद है कि जो सच्चे खोजी और दर्दी जीवों को जो इत्फाक से सत्संग में आवे पहले ही मर्तबे सुनाया और समझाया जाता है, और जब वे उसको समझकर जुगत चलने की दरियाफ्त करें तब उपदेश देकर अभ्यास शुरू कराया जाता है। इस वास्ते जिस किसी के दिल में सच्चा शौक सच्चा खोज पैदा हुआ है उसको चाहिए कि सब कर्म और भर्म और बाहर मुखी पूजा वगैरह छोड़कर राधा स्वामी संगत में जाकर दरियाफ्त हाल करे, और जब उसूल और शरायत राधा स्वामी मत को सुनकर और समझकर निश्चय हो जावे तब मार्ग का भेद और अभ्यास की जुगत का उपदेश लेकर कार्रवाई शुरू करे। तब कोई दिन के अभ्यास से उसको आप मालूम हो जावेगा कि जिस बात की जीव के कल्याण के वास्ते जरूरत है वह राधा स्वामी मत के अभ्यास से हासिल हो सकती है, सिवाय उस तरकीब के जो राधा स्वामी मत में जारी है। और कोई जुगत वास्ते पहुँचने निज धाम और प्राप्ति दर्शन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के रचना भर में नहीं है, बल्कि रची भी नहीं गई है। वह जुगत यह है कि जिस रास्ते से सूरत गुजरकर पिंड में उतरी है उसी रास्ते से घर को लौटना शुरू करे, तब यह बेगाना देश आहिस्ते आहिस्ते छूटता जावेगा और निज धाम की तरफ सूरत चलती जावेगी। और रास्ते का भेद यह है कि कुल रचना धारों से हुई और धारों ही के वसीले से कार्रवाई उसकी जारी है। फिर जिस धार पर सूरत उतरी है उसी को पकड़कर लौट सकती है, और वह धार रूह और जान और अमृत और चैतन्य की धार है, और चैतन्य का ज़हूरा शब्द यानी आवाज है। फिर वही धार शब्द की धार है, और शब्द की बराबर कोई अंधेरे में प्रकाश करने वाला और रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इस वास्ते शब्द का भेद लेकर और उसकी धुन यानी आवाज को पकड़कर निज घर की तरफ उलटना मुमकिन है। शब्द का भेद बहुत भारी और आदि ज़हूरा कुल मालिक का शब्द है, और यही शब्द की धार कुल रचना की करता है। जितने ठेके या मुकाम रास्ते में हैं, हर एक मुकाम का शब्द अलग है। जिस स्थान का जो शब्द है उसकी धुन या आवाज को पकड़ के यानी तवज्जो के साथ सुनते हुए चलना होता है, और वह आवाज उस मुकाम पर जहाँ से कि उसका निकास है पहुँचाती है। इसी तरह एक शब्द से दूसरे और दूसरे से तीसरे शब्द को पकड़ के आखिर मंजिल तक पहुंचना मुमकिन है, और यह भेद और जुगत चलने की वक्त उपदेश के राधा स्वामी मत में समझाई जाती है। सिवाय शब्द के अभ्यास के
राधा स्वामी मत में ध्यान की जुगत भी बताई जाती है, जिससे बिखरे हुए मन और सूरत समेटकर एक स्थान पर ठहराए जाते हैं और इसी तरह हर एक स्थान पर ध्यान की जुगत से सूरत का उलटना और ठहरना जहाँ तक कि रूप रंग है आसानी के साथ मुमकिन है। इन दो तरकीब के साथ सूरत चैतन्य का सत्य पुरुष राधा स्वामी की मेहर और संत सदगुरु की दया से माया के देश से हटकर अपने निज धाम में उलटकर पहुंचना मुमकिन है। और यह काम सबको, चाहे औरत होवे या मर्द, इसी जिंदगी में शुरू कर देना और जिस कदर बन सके उसको दुरुस्ती के साथ अंजाम देना वास्ते अपने जीव के कल्याण के मुनासिब और जरूर है। तो वह एक दिन अपने महाचैतन्य और महाआनंद और महाप्रेम के भंडार में पहुंचकर अपने परम पिता राधा स्वामी दयाल के दर्शनों का विलास देखेगी और माया के जंजाल और काल के कष्ट और क्लेश से जिसने इसके प्रेम और आनंद और चैतन्यता को दबा रखा है छूट जावेगी। यह सहज जुगत उल्टाने सूरत की और भेद निज धाम का कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने जीवों पर अति दया करके इस समय में आप प्रकट किया है। और जो कोई उनके चरणों की शरण लेकर इस अभ्यास को थोड़ा बहुत शौक के साथ करेगा, उसकी रक्षा और संभाल और तरक्की वे अपनी मेहर और दया से आप करेंगे और एक दिन धुर धाम में पहुंचाकर विश्राम देंगे कि जहां सूरत अंश अपने अंशी का दर्शन पाकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होवेगी।